Hi guys, welcome to the lecture of short notes, and today the subject we are dealing with is basic of strength of materials. So in this chapter we will be learning about origin of the subject, type of material, stress, strain, Miles-Steel curve and its properties. Now coming up to the starting of the subject, that is origin of the subject. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू हुआ है इंजीनियरिंग साइंस से। इंजीनियरिंग साइंस के तीन पार्ट थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में हम मटेरियल के बारे में जानते थे कि प्लास्टिक कैसा बिहेव करता है, मेटल कैसे बिहेव करता है, नॉन मेटल्स कैसे बिहेव करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम जानते थे कि फ्लूइड्स जैसे कि गैसेस, लिक्विड्स, इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में। सॉलिड मैकेनिक्स के दो पार्ट हुए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके बाद हुआ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में डील करते थे कि ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है, कब जब उसमें फोर्स लग रहा है। जैसे कि स्टैटिक में हम डील करते थे जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती थी, अपनी जगह से मूव नहीं करती थी, उस समय फ्रिक्शन फैक्टर, फोर्स इक्वल्स टू जीरो एंड वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो कैलकुलेट किया जाता था। वहीं पर हम डायनामिक में आ गए हैं, तो डायनामिक में काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स की बात की जाती है। काइनेमैटिक्स में वेलोसिटी के बारे में बात की जाती है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किस वेलोसिटी और किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। और काइनेटिक्स में उसी मूवमेंट के कॉजिंग फोर्स के बारे में, अगर जो बॉडी मूव कर रही है तो उस पर कितना फोर्स लगाया गया जो वो उतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है और एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तब बात की जाती है जब बॉडी अपने पोजीशन पे रिजिड है और वो अपने पे लगने वाले फोर्सेस को सॉर्ट आउट कर रही है, अपने मटेरियल, इंटरनल मटेरियल के अंदर से सॉर्ट आउट कर रही है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास एक मैच बॉक्स है। इस मैच बॉक्स पे मैंने एक फोर्स लगाया। अब मैं इस मैच बॉक्स पे फोर्स लगा रहा हूँ और ये मैच बॉक्स अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। जस्ट इमेजिन, ये हिल नहीं रहा है, अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ। तो मैं इस पे कितना फोर्स लगा रहा हूँ, और फ्रिक्शन फैक्टर की वजह से ये मैच बॉक्स अपने जगह पे है। तो वी आर डीलिंग विद द स्टैटिक पार्ट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टैटिक पार्ट। अब ये मैच बॉक्स अपनी जगह से मूव कर रहा है, किसी फोर्स लगाने पे अपनी जगह से मूव कर रहा है। द कैलकुलेशन ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इस मैच बॉक्स जितनी वेलोसिटी से जा रहा है और जितने एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, इसे हम काइनेमैटिक्स कहते हैं। लेकिन अगर ये मैच बॉक्स कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, प्लस इस पे लगने वाला फोर्स कितनी वैल्यू का है, तो इसे हम काइनेटिक्स कहते हैं। दूसरी चीज़, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की बात करें, अगर मैं इस मैच बॉक्स को यहाँ पे रिजिड फिक्स कर दूँ, दिस मैच बॉक्स इज फिक्स बाय मी बाय एक्सटर्नल एंड, और मैं इस पे लगाऊँ एक फोर्स, तो ये मैच बॉक्स का बिहेवियर क्या है, आइदर इट ब्रेक्स डाउन और इट सपोर्ट्स द लोड। तो ये है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आगे जानने से पहले हमें कुछ मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज और मटेरियल के बारे में जानना पड़ेगा। बेसिकली हमारे पास दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होता है डक्टाइल मटेरियल और दूसरा होता है ब्रिटल मटेरियल। अब डक्टाइल मटेरियल के बारे में जाने तो जनरली कंसिस्ट ऑफ मेटल्स, आयरन, स्टील बार्स, ब्रास, कॉपर। दीज गिव प्लास्टिक फेलियर इंडिकेशन बिफोर क्रैकिंग। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास एक मेटल वायर है, इसको मैं अगर मोड़ता हूँ, इस पर लोडिंग देता हूँ, तो ये टूटने से पहले इंडिकेशन देती है, मीन्स इट बेंड्स डाउन। लेकिन वहीं पर मेरे पास अगर एक वुडन बॉक्स है, जैसे ब्रिटल मटेरियल लाइक अ मैच स्टिक, अगर मैं मैच स्टिक पे लोड डालता हूँ तो ये अचानक से टूट जाती है, कोई भी इंडिकेशन नहीं देती है फेलियर का। तो दिस इज एन ब्रिटल मटेरियल। सो ब्रिटल मटेरियल आर ग्रास, कॉर्क, वुड, और ये सडन फ्रैक्चर देते हैं। अब देखिए, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक स्ट्रक्चर के नीचे खड़े हैं जो कि ब्रिटल मटेरियल से बना है। अब एक ब्रिटल मटेरियल से बने हुए स्ट्रक्चर के नीचे खड़े होने पे जब ब्रिटल मटेरियल के ऊपर लोड लगेगा, तो लोड की वजह से वो ब्रिटल मटेरियल सडनली टूटेगा और स्ट्रक्चर के ऊपर गिर जाएगा। अब क्योंकि आप स्ट्रक्चर पर हैं, ब्रिटल मटेरियल ऊपर से नीचे गिरा, तो आपको डैमेज हो सकता है। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल्स की। होमोजीनियस मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो होमोजीनियस मटेरियल्स पे प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है। एक मटेरियल का एक पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट पे एक डायरेक्शन में इवन प्रॉपर्टी है, तो दूसरे पॉइंट पे भी इवन ही डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में। अब हम बात करें आइसोट्रोपिक मटेरियल की, तो आइसोट्रोपिक मटेरियल में किसी भी पॉइंट पे कोई भी डायरेक्शन हो तो प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे इस पॉइंट पे E1 प्रॉपर्टी है हर डायरेक्शन में, दूसरे पॉइंट पे E2 प्रॉपर्टी होगी हर डायरेक्शन में, तीसरे पॉइंट पे E3 प्रॉपर्टी होगी हर डायरेक्शन में। अब हम होमोजीनियस आइसोट्रोपिक को अगर हम कंबाइन कर दें तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, हर जगह प्रॉपर्टी ई ही होगी, एक ही प्रॉपर्टी होगी। तो यही है होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल, जो कि हमारा एक बिल्डिंग मटेरियल होता है, एक परफेक्टली प्लान्ड बिल्डिंग मटेरियल।